जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड होम गार्ड की नई भर्ती ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 1501 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1501 पद पर आपके होमगार्ड के पद निकाले हैं, जिसमें कि 7वीं और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड आप लोग इस फॉर्म को 9 मई 2023 तक भर सकते हैं। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी है। होमगार्ड रूरल के लिए 1456 पद है और अर्बन के लिए 45 पद है। इसमें यहाँ पर जो आपकी जॉब लोकेशन है वो आपकी गढ़वा रहने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आप प्रखंड का नाम और उसमें मेल के लिए कितनी वैकेंसी और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी उसकी जानकारी देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप यहां पर जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि जो लोग गढ़वा से है वही इसमें फॉर्म को भर पाएंगे, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग से वैकेंसी निकाली जा रही है। अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए गाइज यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो आप 7वीं या फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन गाइज आपके यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देनी है। पहले आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का मंथ एंटर करेंगे, इसके बाद में डे और फिर जो भी आपका ईयर है वो। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका एड्रेस है आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। देन गाइज यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड है वो फिल करना है और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है कि कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आपको जो आपकी रजिस्टर्ड आईडी है वो मिल चुकी है। एंड जो आपका पासवर्ड है वो है आपका जो आपने नंबर रजिस्टर किया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्लिक है टू लॉगिन के सामने लॉगिन पर क्लिक करना है। एंड जो आपको अभी रजिस्टर्ड आईडी मिली है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड पासवर्ड में जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये कोड आपको यहाँ पर डालना है एंड देन लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ चुका है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि फादर नेम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। आपकी मदर्स का नेम आपको यहाँ पर डालना है। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी इनमें से कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आपका यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आधार नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस बताना कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो या विडोवर है। अगर आप अनमैरिड है तो आपका जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा कोई आपको अन्य लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यहाँ से आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो। इसके बाद में आपका विलेज टाउन का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके पहले आपको यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। देन गाइज आपको यहाँ पर विलेज टाउन का नाम देना है। आपकी पंचायत कौन सी है यानी कि गांव कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके ब्लॉक का नाम लिखेंगे। पुलिस स्टेशन नजदीकी कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड फिर अपना पिन कोड भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो एंटर करना है। पूरा एड्रेस डालिएगा और फिर नीचे है परमानेंट एड्रेस। तो जो ऊपर आपने भरा होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस और नीचे है आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि पहले आपको आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है सेम वे में। फिर आपको यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको बताना है कि रूरल या फिर अर्बन, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। रूरल मतलब कि आपका ग्रामीण और अर्बन यानी कि शहरी। इसके बाद में विलेज टाउन का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम, पंचायत, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ये सब आपको यहाँ पर देना है। फिर आपसे पूछेंगे कि आप झारखंड के स्थायी निवासी है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करना है। एंड देन कब आपने सर्टिफिकेट इशू कराया था वो आपको पहले मंथ देना है, फिर यहाँ पर डे, और इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर दे देंगे। सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी किसके द्वारा इशू हुआ है, जैसे कि एसडीएम, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो जिसके द्वारा इनमें से अथॉरिटी के आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आप यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख देंगे। अगर आप फिजिकली चैलेंज
चैलेंज्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, चैलेंज्ड का मतलब विकलांग, अगर नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो आपको डिग्री कोर्स में यहाँ पर बताना कि आपके पास 7th है या फिर 10वीं है। आप 7वीं के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हो और 10वीं के माध्यम से भी, तो जो भी आपने सिलेक्ट किया वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर स्टेट देखेंगे कि आपने कौन से स्टेट से आपकी 10वीं की है या फिर 7वीं की है। इसके बाद में आपको बताना है पासिंग मंथ एंड ईयर, यानी कि कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है या फिर 7वीं वो पास की है। तो आप यहाँ पर इस तरह से आएंगे और पहले आपको यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आती है बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड के द्वारा आपने किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन या फिर फर्स्ट ग्रेड, इस तरह से आपको बताना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा। सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू आता है वो आप यहाँ पर पहले मंथ लिखेंगे, फिर यहाँ से डे और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। परसेंटेज जो मार्क्स आपको यहाँ पर लिखनी कि आपकी कितनी परसेंटेज थी, इसमें आपको यहाँ पर जो परसेंटेज लिखनी है वो पॉइंट के साथ में लिखनी है। सब्जेक्ट स्टडी, तो आपने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, सभी सब्जेक्ट के। इसके बाद मेरी मार्क्स में आप पास फेल लिख सकते हैं या फिर डिस्टिंक्शन अगर आप लिखना चाहें, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर अब आपको नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एसके बुक्स की है। और एसके बुक्स अगर आपको नहीं पता तो इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, तो आप इनकी बुक्स के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी की बुक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इन्होंने आपकी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक जारी कर दी है, जो कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर परचेज कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 26 पेपर देखने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। एंड अगर आपका कोई भी सवाल डाउट हो इस बुक को परचेज करने में या फिर किसी अन्य जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जाइए इस बुक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को और भी स्पीड दे दीजिए। अब गाइज आपने जो जानकारी भरी है वो यहाँ पर सेव होकर के आ जाएगी। अगर आप 12वीं भी किए हो और आप 12वीं की जानकारी देना चाहते तो आप इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है। इसके बाद अब आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है एक्सपीरियंस की जानकारी। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर इसकी जानकारी देंगे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन में आपको उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। फ्रॉम में आपको डेट सिलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू डेट में आपको वो डेट देनी है जब तक आपने जॉब की थी। नेचर या फिर एक्सपीरियंस टाइप किस तरह का था, एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जो भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। वर्क परफॉर्म्ड, जो आपने काम किया है वो किस तरह का काम किया है वो आप यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे। एंड देन आप नेक्स्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं चलिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है इसलिए आप आगे बढ़ गए हैं। अब आपको फिजिकल डिटेल देनी है। आर यू फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप विकलांग है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। हाइट इन सेंटीमीटर, आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर वो आपको यहाँ पर लिखनी है। चेस्ट वाइड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, आपकी जो चेस्ट है वो कितनी है ये आपको सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर बतानी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है और ये मार्क परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, अगर आपकी बॉडी के ऊपर 2 निशान है तो आप दूसरे मार्क के बारे में भी लिख देंगे। एंड देन अब आपको नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब गाइस आती है यहाँ पर स्पोर्ट्स डिटेल। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है तो आपको यहाँ पर उस स्पोर्ट का नाम देना है। फिर आपको बताना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट, यानी कि नेशनल या फिर स्टेट, स्पोर्ट अवार्ड, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट नहीं है तो आप सिंपली नेक्स्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोले हैं, तो इनमें जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू है वही अपलोड करने, सभी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आईडी अपलोड कर देंगे। अगर आप आधार कार्ड करें तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपलोड चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। जो आपकी यहाँ पर फाइल अलाउड है वो जेपीईजी और पीडीएफ, इनमें से कोई भी फाइल चल जाएगी। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। एंड देन आप यहाँ पर ओपन करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल यहाँ पर
आ जाएगी। इसके बाद अगर आप SC/ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर देंगे, देन उस फाइल को चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के अंदर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है वो आप अपलोड करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए एंड देन आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी फाइल यहां पर अपलोड होकर के आ जाएगी। इसके बाद में आप यहां पर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहां पर जो आपका सिग्नेचर है उसको अपलोड करेंगे, जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी फाइल यहां पर अपलोड हो जाएगी। देन गाइस यहां पर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 10th है चाहे फिर 12th है, वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कोई इनमें से अन्य चीज आपके ऊपर लागू हो रही है जो कि यहां पर आपको दी गई है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर अपलोड करना है। एंड ये अपलोड करने के बाद में आप यहां पर नेक्स्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर जो 176 डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा ये जो वैकेंसी है इसके सामने जो अप्लाई है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पोस्ट का नाम दिए गए हैं। अभी आप यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, यानी कि जो आपने अभी इन्फॉर्मेशन भरी है ये सभी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू कर लेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ सभी जानकारी सही है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब आप यहां पर बैक टू रिक्रूटमेंट लिस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप फिर से यहां पर आ जाएंगे, आपको फिर से यहां पर 176 के सामने अप्लाई पर क्लिक करना है एंड देन अब आप यहां पर नेक्स्ट एंड अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो यहां पर ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर कैटेगरी के नीचे जो डिक्लेरेशन है इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन अब आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि अप्लाई हो चुका है। अभी आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है तभी आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट माना जाएगा। तो आप पे के ऊपर क्लिक कीजिए। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट है, अब आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा वेट कीजिए और इसमें प्रोसेसिंग हो रही है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग झारखंड होम गार्ड गढ़वा ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।